बुरा वक्त आदमी को आदमी बनाता है, तो और आए भाई। मैं तो लोगों पे विश करता हूँ कि थोड़ा बुरा वक्त तो सबके जीवन में आए। आपके बुरे वक्त से आप हो जो आज हो ना, आप कह रहे थे इतना छोटा घर होता था, नहीं होता तो शायद नहीं होते ना आज। और हर आदमी पर्सनली इस बात से रिलेट कर सकता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसने मेरे को बड़ा कर दिया। भला है ना उस ट्रॉमेटिक इवेंट का, जब हो रहा होता है तो बहुत दर्द होता है, पर जब बीत जाता है तो क्या मीठा होता है यार। अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते। और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। जी। बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है जी। उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है, उसको लगता है कि यही मेरा संसार है। फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है, वो कुछ मिनट का है। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है। तो माँ और बेटी जिंदगी भर हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं, और बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे। जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग, हम सबके बैड फेजेस आते हैं, हम सबके गुड फेजेस आते हैं। उस टाइम पे तुम सिर्फ डटे रहे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फेज खराब है, जिंदगी नहीं होगा तो वही जो होना है, और सही तरीके से होगा, और तुम्हें सब मिलेगा। पेन फील करना लड़कों को अलाउ नहीं है हमारी सोसाइटी में। लड़के रोते नहीं हैं, लड़के पेन फील नहीं करते। आई टेल यू सिंपल थिंग, अगर कॉकरोच आया और मेरी बहन चिल्ला रही और कॉकरोच आके डर गई, राइट, तो मेरे दादू जाएंगे या मेरे पापा जाएंगे या मेरे बड़े पापा जाएंगे और कॉकरोच को ढूंढ के हटा देंगे। अगर कॉकरोच आया और मैं डर गया, मेरा भाई डर गया, क्या लड़के हो तुम? कॉकरोच से डर गए। तो बचपन से तुम्हें फियर और पेन को एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं होता है अगर तुम लड़के हो। और यही एक्सप्रेशन हम दबाने लग जाते हैं, तभी हम फिजिकली हर्ट होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, इमोशनली हर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। हमें रोना है लेकिन हम रोते नहीं है। सो लॉट ऑफ मेन, they go through so many things every day, so many problems, so many pains and problems, but they still show up and behave like normal people and wave their palm and be like, yeah, everything is all right. मम्मी जब आपको खाना खिलाती हैं तो वो इस उम्मीद में नहीं खिलाती कि आप उनकी तारीफ करोगे क्या। गिविंग इज लव फॉर हर, नॉट टेकिंग बैक। तो हमने जब ये सिद्धांत अपने जीवन में लाया, हमारे संबंध दुनिया में सुधर गए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी नाराजगियां बहुत कम है। जैसे हमारी माँ की हमसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि वो माँ है ना, वो दे के खुश रहती है। तो वो जब हमने अपने काम में, अपने लोगों में, अपनी चीजों में जब धारा उसको किया, तो हमारे दोस्तों से, भाइयों से, अपने लोगों से इतने मधुर संबंध हो गए, इतना प्यार करते हैं। और लोग जब आप उनसे अपेक्षा नहीं करते हो, तो जो देते हैं उसका भी रस ज्यादा आता है और मिलता भी 4 गुना ज्यादा है। अपने दोस्तों से आज भी यही कह रहा था, तब भी वही कह रहा था कि भाई ये हमारे लास्ट 1-2 साल है, इसके बाद हम लोगों को अगर कोई काम धंधे की बात नहीं होगी, हमारा मिलना जुलना नहीं होगा। और अभी हर टाइप के दोस्त से मिलना धीमे 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 तुम्हें। और मैं लिटरली ये कल रात अपने दोस्तों से कह रहा था, भाई हम उस मोमेंट में हैं जहां खत्म हो रही है हमारी वो दोस्ती जवानी वाली, अब हम एक नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। ये इतनी जल्दी आता है ना वक्त, यूं किसी को नहीं पता लगता। कल तक मैं न्यूयॉर्क में था, मेरा एक दोस्त लंदन में था, मेरा एक दोस्त दिल्ली में था, हम लोग बंबई में था, हम लोग सब अपना काम कर रहे थे, जी रहे थे, मैसेज कर रहे थे, फिर रील ही भेजते रह जाते हैं भाई दूसरे के ग्रुप पे। मैं हर किसी को कहता हूँ यार, अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना मतलब यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, शुड बी सेकेंडरी। ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया ना, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। लास्ट टाइम भी बोला था, इसलिए बोल रहा हूँ, जब कर्मा तुम्हारी लेगा, ना जात धर्म पाति उम्र लिंग पुलिंग स्त्री लिंग कुछ भी नहीं देखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा तुमने किया क्या है, और करने के बाद तुम्हें सिर्फ दुगना देगा, क्योंकि ब्याज भी लगता है भाई। जो ब्याज लगेगा ना तो देना पड़ेगा। जब देने की बारी आती है ना, मैंने ऐसा क्या किया था, भगवान तू है ही ऐसा अच्छा है। जब तू गलत करा था, जब तक भगवान नहीं दिखा, आज तक भगवान बुरा लग गया। मैं अब भाई मतलब अगर मैं दिन में 5वीं कॉल भी कर रहा हूँ ना पापा को, तो पापा बोलता पापा नमस्ते। मेरे पापा को ये चीज बहुत अच्छी लगती है भाई, और ये चीज नहीं थी। मैं 2 बार मिल रहा हूँ दिन में तो मैं पैर छूंगा, ये आदत लग गई है मेरी बाहर की चीजें देख देख के, क्योंकि रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें फालतू है भाई।
माँ बाप के साथ वक्त निकालो, पता नहीं चलेगा वक्त कब निकल जाएगा। एग्जैक्टली भाई, जिनके नहीं है ना भाई, उनसे पूछो वो कितना रोते हैं। तो यही है भाई, जब तक तुम्हारे माँ बाप हैं, जब तक भाई पैर धो के पी लो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं भाई। मैं जेन्युइन ना, मैं अपने लाइफ में आज कुछ भी कमा रहा हूँ, जो बचता है, जो चीज़ें, मुझे बस ये लगता है कि मैं माँ बाप को कैसे भी खुशी दे दूँ। देखो, सब पे भरोसा मत करो, आसपास के लोगों पे। मतलब एक होता है ना, आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं हम लोगों पे कि भाई दो अच्छी बात क्या कर ली इसने कि हमारा अच्छा ही सोचेगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने भाई खूब देखे हैं अपने बंदे जो खूब साथ में रह के स्कैम कर गए, कुछ कर गए, और भरोसा कर लिया हमने जल्दी कि चलो हमारे साथ बैठता उठता है, सेम बातें करता है। और अपने राज मत खोलो भाई किसी के आगे, मेन चीज़ ये समझ जल्दी से कि अपने बंदे हैं भाई, चलो इसको ये वाली बात बता दी, वो वाली बात बता दी, फिर वो बाद में ना मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो इस चीज़ से बचना। बाकी लड़कियों से तो बच ही रहे हो तुम।